8. मैं, श्रेया और अथर्व अभी आर्गुमेंट कर ही रहे थे कि लेडी ऑफिसर अंदर आईं और गुस्से में बोली, Your friend, that bloody illiterate person, flew away from our custody. हाँ? Which one, ma'am? What? अबे यार, इंग्लिश में पूछा फिर भी वॉट करती है। कौन सा वाला दोस्त भागा है, तू पूछना। Your friend, जिसे हम साथ लाई थी, he ran away. ओह माय गॉड्स, ये शब्बीर की बात कर रही है। क्या? वो कैसे भाग सकता है? कौन शबीर? ये कब से तुम्हारा दोस्त बन गया? मेरा नहीं है यार, इसका दोस्त है। ओह चूतिए, मेरा दोस्त वोस्त नहीं है वो तेरे साथ आया है। तू उसे मॉल घुमाने ले गया था ना? मैं क्यों घुमाने लेके जाऊंगा? चूतियों जैसी बातें मत कर। ना 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 ना, मैं नहीं, तू चूतिया। और जिसकी वजह से मैं यहाँ आके मरा, तेरा वो बाप चूतिया। जो मेरे चूतिया बाप की रिकॉर्डेड बातों में फंस गया, वो सबसे बड़ा चूतिया। Enough of your two. Help me to find that culprit, or I will send you both in permanent custody. मैं और अथर्व एक दूसरे का मुंह देखने लगे। श्रेया हमें घूर रही थी। उस बेचारी ने बड़ी मुश्किल से अपने पापा को हमारी जमानत के लिए पटाया था। अब अगर उन्हें पता चल जाता कि एक लोकल लड़के के चक्कर में हम दोनों परमानेंट अंदर जाने की प्लानिंग करके बैठे हैं, तो वो खुशी खुशी हमारी बेल करवाने से मना कर देते। श्रेया तू गुस्सा मत कर, वो मिल जाएगा। वो बहुत सीधा लड़का है, हो सकता है पान खाने गया हो। यहाँ दुबई में पान खाने? क्यों, दुबई में लोग पान नहीं खाते? हमारी बातों से इरिटेट होकर लेडी ऑफिसर ने अपने साथ आए दोनों पुलिस वालों को ऑर्डर दिया। Officers, if any of them utter the single word, arrest them. हम तीनों तुरंत गोलमाल के तुषार कपूर बन गए। तभी हमारे रूम का दरवाजा खड़का। लेडी ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर को इशारा किया। दूसरे ऑफिसर ने फुल अलर्ट मोड में धीरे से दरवाजे के पास जाकर अपनी गन पर एक हाथ रखने के बाद दरवाजा खोला। सलाम भाईजान, सलाम मैडम जी, सलाम वालेकुम भाभी जी। What? Where were you? Arrest him now. शबीर मेरी तरफ देखने लगा। पुलिस वाले उसको मुर्गी की तरह दबोचने के लिए आगे बढ़े। भाईजान, ये लोग इतना गुस्सा करते हुए मेरे जानिब क्यों आ रहे हैं? अबे चूतिया, भाग क्यों रहा था? दोनों ऑफिसर्स ने शब्बीर का हाथ मरोड़ दिया। आराम से, आहिस्ता। मैं भागा नहीं था, नमाज का वक्त हो गया था, मैं नमाज पढ़ने गया था। मैं कसम से कहता हूँ कि मैं नमाज पढ़ने गया था। दोनों ऑफिसर्स रुक गए। लेडी ऑफिसर भी बदली नजरों से शब्बीर को देखने लगी। उसके इशारे पर पुलिस वालों ने शब्बीर को छोड़ दिया। उसी टाइम लेडी ऑफिसर के पास उसके किसी सीनियर का फोन आ गया। नेताजी अपने प्रॉमिस के पक्के थे। उन्होंने लेडी ऑफिसर के इमीडिएट बॉस को रिश्वत देने वाला सोर्स लगाया और 20,000 दिरहम में अथर्व और मुझे वापस डिपोर्ट करने के लिए पटा लिया। हमें 3 दिन का टाइम और छोटा सा स्टे दे दिया गया था, जहां एक ही रूम में मुझे, अथर्व और श्रेया को रुकना था। श्रेया की बॉडी में वीकनेस जरूर थी, पर उसे हॉस्पिटल में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। वो आराम से हमारे साथ रह सकती थी। अथर्व ने अंदर घुसते ही सबसे पहले दरवाजा बंद किया। श्रेयू बेबी, एक रूम और होता तो कितना अच्छा होता ना। उसने श्रेया की तरफ देखकर स्माइल की और फिर एक झलक मुझे देखा। हर की साले, सीधे बोल देना कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊं। ऐसे गंदे गंदे इशारे क्या कर रहा है? शट अप, कहीं जाने की नीड नहीं है पार्थिव, तू यहीं रह। मुझे वैसे भी बहुत वीकनेस है। अरे जब वो खुद से जा रहा है तो जाने दो ना बेबी, थोड़ा घूम आएगा। बैठे बैठे थक गया होगा। हो भोसड़ी के, अब जाके बैठा हूँ। सुबह से शाम तक भाग भाग के मेरे बम सूख के छुहारा हो गए। रेस्ट करने दे मुझे, मैं मुंह उधर कर लूंगा। तुझे जो करना है कर लियो। छी, कुछ भी मत बोल यार पार्थिव। तू सो जा आराम से, तू रेस्ट कर। इसको रोमांस करना है तो थोड़ा वेट करना होगा। हाँ हाँ चलेगा, आई वोंट माइंड। इनफैक्ट मेरे पास तो सुनाने के लिए एक स्टोरी भी है। कौन सी पकाऊ कहानी सुनाएगा तू? अरे पकाऊ नहीं बे। श्रेया और मोंटी के जाने के बाद मैं इंडिया क्यों नहीं आ सका और मैं 15 दिन तक कैसे यहाँ बचता छुपता रहा, ये बता रहा हूँ। मैं और श्रेया दोनों सीधे होकर बैठ गए। हाँ बता यार, यही जानने के लिए तो दुबई आए थे। सो स्टोरी ये है कि अबे यार, अभी किसी को मरना था। रुक मैं देखता हूँ। अथर्व ने दरवाजा खोला और 2 सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। क्या हुआ, कौन है? ये कार्टून है चूतिया। शब्बीर दरवाजे पर खड़ा था।
वो हिचकता हुआ अंदर आया। भाभी जी सलाम वालेकुम। यस, सेम टू यू। तुम वही हो ना जो पुलिस कस्टडी से भाग गए थे? भागा नहीं था भाभी जान, मैं नमाज पढ़ने ओ भाई होल्ड, भाभी बोल बस, जान मान मत लगा। और तू यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बताया मैडम जी ने कि आप तीनों को वापस इंडिया जाने की तैयारी हो गई है, तो वही मुबारकबाद देने आया। वेरी गुड, दे दे भाई और जा। अरे ऐसे भगाओ तो मत भाई। शबीर ऐसे टोन में बोला कि श्रेया को उस पर तरस आ गया। बोलने तो दे यार बेचारे को। थैंक यू भाभी जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग चाहो तो मेरे दोस्त को भी बचा सकते हो। प्लीज उसको बाहर निकलवा दो, वो बेचारा खामखा ही जेल में है। क्यों है वो जेल में? मैंने शब्बीर को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और श्रेया को अपने तरीके से सारी बात बता दी कि कैसे अथर उनके साथ मस्जिद में रुका था और कैसे अथर की वजह से वो दोनों जेल जाने वाले थे। अथर, दिस इज रॉन्ग, यू शुड बी ashamed ऑफ दिस। शब्बीर मेरे कान में बोला। भाभी जी क्या उम्दा अंग्रेजी बोलती है। भाई तेरे सिवा सभी अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स खाना बंद कर। नहीं भाई, कैसी बात करते हो, मेरा दोस्त बशीर नहीं बोल पाता। श्रेया अथर को डांट रही थी, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए अथर मेरी तरफ देखकर बोला। तू क्या खुसुर फुसुर कर रहा है बे? मैं बस इसे ये समझा रहा हूँ कि बशीर को छुड़वाने के लिए हम इसकी क्या ही मदद कर सकते हैं। कर सकते हैं भाईजान। वैसे तो तुम मुझे अंग्रेजी के बारे में बता रहे थे, पर कोई बात नहीं। तुम अथर भाई, बस एक बार पुलिस वाली साहिब को बोल दो कि बशीर ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर वो इसे छोड़ देंगे। अथर कुछ बोलने को था कि मैंने उसे भी इशारा करके चुप रहने के लिए कहा और शब्बीर को जवाब दिया। ऐसे कैसे इसको बोलते ही छूट जाएगा? ये खुद फ्रॉड के केस में अंदर जा सकता है। इसका पासपोर्ट तक तो इसके पास है नहीं, इसकी स्टेटमेंट कोई वैल्यू नहीं रखती। बेवकूफ श्रेया ने तुरंत मुझे टोक दिया। वेट पार्थिव, एक बार इसे ट्राई तो करने दे। आई कैन अंडरस्टैंड हिज पेन। हम भी तो अपने दोस्त के लिए यहाँ आए हैं ना, इसको भी इसके दोस्त की टेंशन हो रही होगी। श्रेया की सिंपैथी लेते ही शब्बीर ने दोनों हाथ जोड़कर ड्रामा करना शुरू कर दिया। भाभी जान, एक आपने मेरा दर्द समझा, बहुत शुक्रिया। मेरे पास बशीर के सिवा कोई है ही नहीं यहाँ। अबे ओ, तूने तो बोला कि तेरी पूरी फैमिली लाहौर में है। लाहौर में या कराची में? यहाँ भाई, यहाँ मतलब दुबई में। अब मेरा है ही कौन भाभी जान। अभी समझाया ना उसने, भाभी जान नहीं भाभी जी बोल। हाँ भाभी जी, मैं और बशीर यहाँ से कुछ पैसा कमाकर अपने सिस्टर की शादी करने के लिए आए थे। मैं उसे टोकने वाला था कि श्रेया ने मुझे हाथ दिखा के चुप करवा दिया। ओह नो, कितनी सिस्टर्स हैं तुम्हारी? भाभी जी सब मिलाकर 6 हैं, पर 5 मानो। क्या तेरी और बशीर की मिला के 6 सिस्टर हैं? नहीं नहीं, ये तो मेरे अकेले की हैं। हम 3 भाई और 6 बहनें हैं। बशीर को तो सिर्फ 7 बहनें हैं, उसका मेरे सिवा कोई भी नहीं है, सिर्फ बहनें बहनें हैं। अथर बीच में कूद पड़ा। एक मिनट, जब तेरी 6 सगी बहनें हैं तो तूने 5 क्यों बोला? सगी तो सिर्फ 5 है, छठी तो ममेरी बहन है। क्या ममेरी मतलब मामा की लड़की? हाँ, पर सबकी जिम्मेदारी मुझ पर ही है भाई, पूरे खानदान की नजरें मुझ पर है। अबे खानदानी जिम्मेदार आदमी, तू पहले मेरा कंफ्यूजन दूर कर। जब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझ पे है तो तुझे सिर्फ अपनी 5 सिस्टर की ही शादी करनी है, 6वीं बहन की शादी नहीं करनी। शब्बीर शर्माने की एक्टिंग करने लगा। उसकी नहीं, उससे करनी है भाईजान। हैं? व्हाट? तुम अपनी सिस्टर से शादी करोगे? मेरी बहन हो तो निकाह हो जाता है भाभी जान। सॉरी भाभी जी, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। वो भी कहाँ, वही तुझसे मोहब्बत करती है। तू तो अपने दोस्त बशीर से मोहब्बत करता है। अल्लाह मेरी तौबा, कैसी बात करते हो पार्थिव भाई। हंसी मजाक अपनी जगह, पर कैसे भी करके मेरे दोस्त को जेल से रिहा करवा दो। तुम्हारा बहुत बहुत एहसान होगा मुझ पे, बहुत बहुत एहसान। बस एक बार अतर भाई पुलिस वाले साहिब के सामने बोल दो कि बशीर ने कुछ गैर कानूनी नहीं किया है, तो सब दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है ठीक है। मैंने फिर अथर को टोका। ठीक है, हम सोचते हैं जिनकी वजह से हम जेल जाने से बच गए उनसे बात करते हैं। अब तू जा, रेस्ट कर, सुबह बात करेंगे। शब्बीर फिर से सबको नॉर्मल सलाम और श्रेया को स्पेशल सलाम करता हुआ कमरे से निकल गया।
उसके जाते ही अथर ने मुझसे पूछा, तू बार बार मुझे रोक क्यों रहा था? बस इतना ही तो कहना है कि उस बेचारे ने कुछ नहीं किया, सिंपल। हाँ यार, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? नथिंग रॉन्ग विथ मी, वेट। मैंने फिर उन दोनों को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। देख इसको, बार बार ट्रैफिक हवलदार की तरह हमें रोक देता है। मैंने दोनों को घूर के देखा और स्लोली दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। आई थिंक यू वॉच टू मेनी एपिसोड्स ऑफ सावधान पेट्रोल। चलो सावधान पेट्रोल नहीं, क्राइम इंडिया नाम है शायद। मैं इन दोनों की बकवास से अलग होकर बड़े ध्यान से दरवाजे तक पहुंचा और एक झटके में डोर खोल दिया। मेरा शक सही था। हैं? ये अभी तक यही है? वो भाईजान, मैं शबीर दरवाजे के पास बैठा, की होल में कान लगाए अंदर की बात सुन रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। वाई? और तुझे कैसे पता चला कि ये नहीं गया है? मैंने स्माइल की।